तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है साधारण ब्याज का हम लोग चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं, अर्थात चौथी वीडियो है जिसमें हम लोग दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और मूलधन ज्ञात करना, तीनों तरह के जो है क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी इसके पहले मैं तीन टाइप पढ़ा चुका हूं, जिसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना, दर ज्ञात करना और मूलधन ज्ञात करना, तीनों अलग अलग जो है मैं टाइप पढ़ा चुका हूं। लेकिन इसमें जो है आपको तीनों मिक्स करके पूछे जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर जो है आपको जो है लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया है कि 5,000 रुपए की धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर पर एक साल में 5700 रुपये हो जाती है। तो 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में जो है कितनी हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात ये कह रहा है दोस्तों कि मूलधन आपका 5,000 जब रुपए है, तो एक साल में दर नहीं पता है, कोई निश्चित दर होगी, उस दर पर एक साल में कितना हो जा रहा है, 5700 रुपये हो जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 5,000 रुपए पर जो है 5,000 रुपए पर एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो रहा है। तो आप 5700 रुपए में से अर्थात मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो बताएंगे कि एक वर्ष में जो है साधारण ब्याज आपका 700 रुपये हो रहा है। तो 5,000 रुपए पर एक वर्ष में साधारण ब्याज 700 हो रहा है, तो 1,000 रुपए पर कितना होगा। तो दोनों में जब आप 5 से भाग देंगे तो ये 1,000 रुपया बन जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 14 25 70 मतलब 140 रुपया बन जाएगा। मतलब 1,000 रुपए पर एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना बना, 140 रुपये बना। लेकिन ये कह रहा है कि 8,000 रुपए पर धनराशि जो है 3 साल में कितना हो जाएगी। तो आप पहले ये निकालिए कि 8,000 रुपए पर 3 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। जब साधारण ब्याज आप निकाल लेंगे तो मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका जो है वह धनराशि आ जाएगी, अर्थात मिश्र धन आ जाएगा। तो इस 8,000 को बनाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करते हैं। 8 से गुणा करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा, और इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 14 कितना होगा, तो 8 चौको 32, 14/112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि ये 1120 रुपया जो है आपका 8,000 रुपए पर एक वर्ष में साधारण ब्याज होगा। लेकिन यहां पर 3 साल में पूछा है, तो 3 साल में कितना होगा। तो ये एक वर्ष का ब्याज है 8,000 पर, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। आपको पता चाहिए कि साधारण ब्याज एक वर्ष का जितना होता है उतना ही दूसरे वर्ष का भी होता है, अगर मूलधन समान है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 त्रिके 3 एक कम 3, 3 त्रिके 3 एक कम 3। यहाँ पर 3,360 रुपया क्या आ गया, 8,000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। आपसे पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है, मतलब कि कितना धन हो जाएगा। तो 8,000 में जब आप 3,360 रुपए जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8 3 11,360 रुपया। 11,360 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि 5,000 रुपए की धनराशि, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं, यहां पर वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है। यहां पर जो 8,000 था 7,000 दे दिया है, और जो 3 साल यहां पर दिया था 5 साल दे दिया है, बाकी सेम वही है। मतलब कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, मतलब दर जो है वो साधारण ब्याज की दर है, एक निश्चित दर होगी कोई, जो एक साल में 5700 रुपये हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 5,000 रुपए पर आपका साधारण ब्याज जो है एक साल का 700 रुपया हो रहा है। तो यहां पर 1,000 रुपया पर कितना बनेगा, तो 1,000 रुपया पर बनेगा आपका 5 से दोनों में भाग देंगे तो 140 रुपया बनेगा। तो 7,000 पर एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो दोनों पक्षों में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 और 7 एक कम 7, 7 दू 9, मतलब कि 14 से 98, 980 रुपये आपका 7,000 रुपए पर एक वर्ष का, ये एक वर्ष का जो है समय कितना है, एक वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर है। एक वर्ष का साधारण ब्याज हम लोग निकाल रहे हैं। ये क्या कहा है,
5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल का हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 5 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देते हैं, 5 चौके 40 और 5 नवा 45 और 45 4 49, मतलब 4,900 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा 7,000 रुपए पर उसी दर से 5 साल में। तो कितना हो जाएगा धन, तो 4,900 ब्याज हो जाएगा और 7,000 रुपया मूलधन, मतलब 7,4 11,900 रुपया, 11,900 रुपया वह धन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर 11,900 दिया है, 11,900 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 64 रुपया 2 वर्ष में 83.2 रुपया बन जाते हैं। तो साधारण ब्याज की दर समान दर से, साधारण ब्याज की दर जो है समान दर है, तो 4 वर्ष में 86 रुपए का कितना धन बन जाएगा। मतलब एक निश्चित दर है, साधारण ब्याज की दर है, जो 64 रुपया कितना बन रहा है, 64 रुपया बन रहा है 83 रुपया 20 पैसा। क साल में बन रहा है, 2 साल में बन रहा है। तो कह रहा है 86 रुपए पर, 86 रुपए पर, यहां पर समय भी बदल रहा है और रुपया भी बदल रहा है, यहाँ पर समय भी बदल रहा है, समय यहाँ पर समान नहीं है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज यहाँ पर बन रहा है, तो 2 वर्ष में यहाँ पर घटाइए 83.2 में से 64 घटाइए, कितना आएगा, 19 रुपया 20 पैसा आएगा। कितना आएगा, 19 रुपया 20 पैसा आएगा। मतलब कि 2 वर्ष में 19 रुपया 20 पैसा आपको मिलेगा 64 रुपए पर साधारण ब्याज। ये जो साधारण ब्याज आपका 19 रुपया 20 पैसा मिला, ये 2 वर्ष में मिला, किस मूलधन पर मिला, 64 पर मिला। तो आप यहां से दर निकाल करके 86 रुपए पर जो है आप ब्याज निकाल करके मिश्र धन निकाल सकते हैं। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ा सा जटिल होगा, आप दर निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, दर बराबर क्या कीजिए, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय। समय कितना, जितने समय का ब्याज रखे हैं, तो समय 2 है तो 2 से यहाँ पर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा, 2 9 18 और 2 6 12। यहाँ पर देखिए 16 चौको 64 और 16 6 96, 4 से यहाँ पर जो है भाग दिए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, कितना आ गया, 15% आया। कितना आया, 15% आया। 15% दर है, तो कह रहा है कि 15% दर पर, उसी दर पर निकालने के लिए कह रहा है, 15% दर पर 4 वर्ष में 86 रुपया कितना बन जाएगा। तो 15% के दर पर साधारण ब्याज प्रतिशत क्या बनेगा, साधारण ब्याज प्रतिशत। तो एक साधारण ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आर का टी में गुणा करते हैं। तो आर का टी में गुणा करेंगे तो 15 चौको 60% आएगा, मतलब साधारण ब्याज परसेंटेज आ गया 60%। मतलब 86 रुपया का 60% निकालेंगे तो आपका 86 रुपए पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 रुपए का 60% निकालेंगे, और 60% यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर गुणा कीजिए, 36 कुछ हो जाएगा, 6 बटे 48 3 51, 10 से भाग देंगे, 51.6 रुपया, 51.6 रुपया 86 रुपए पर 4 वर्ष में 15% की दर से ब्याज बनेगा। लेकिन वो कह रहा है कि धन कितना बन जाएगा, अर्थात मिश्र धन का है। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 रुपया में 86 रुपया पर बना साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, तो 6 हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में इकाई अंक 6 सिर्फ ऑप्शन बी दिख रहा है, तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, और जोड़ेंगे भी तो वही आएगा, दशमलव लगा के 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 8 5 13, मतलब 137 रुपया 60 पैसा आपका वो धन हो जाएगा 86 रुपया 4 वर्ष में 15% की दर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक तरीके से इसको और लगा सकते हैं। एक तरीका क्या है कि 6400 रुपए जो है, ये 64 रुपया जो है, 64 रुपए पर कितना ब्याज बन रहा था, इतना ब्याज बन रहा था, 19 रुपया 2 पैसा, 19 रुपया 20 पैसा ब्याज बन रहा था 64 रुपए पर, कितना साल में, 2 साल में।
तो 1 रुपया पर कितना बनेगा, तो 64 उधर जाएगा तो बट्टे में 64 आ जाएगा। ये 86 रुपया पर बनाने के लिए कह रहा है, तो इस 1 रुपया को 86 रुपया बनाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 86 का गुणा कर देते हैं। 86 का गुणा करेंगे तो 86 रुपए पर 2 वर्ष में ये साधारण ब्याज बनेगा। 86 रुपए पर 2 वर्ष में ये साधारण ब्याज बनेगा, लेकिन ये 4 वर्ष में कहा है, तो 4 वर्ष का बनाने के लिए 2 वर्ष का और क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो 1 मिनट, यहाँ पर 64 होगा ना, यहाँ पर जो है 64 होगा, ये 64 उतरेगा और ये 86 गुणा इधर हुआ है तो इधर भी होगा। अब यहाँ पर जो है ये 86 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है और ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो 4 वर्ष का निकालने के लिए 2 वर्ष का और क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो 86 रुपए पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा। अब यहाँ पर जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 32 बार में कटेगा। फिर यहाँ पर काटिए तो देखिए 16 दूना के 32 और फिर इसको काटेंगे 16 एक कम 16 और 16 दूना के 32, मतलब 1.2 बार में कटेगा। फिर इससे काटेंगे तो 0.6 बार में कटेगा। 0.6 का 86 में गुणा करेंगे तो 51.6 रुपया साधारण ब्याज आएगा। और 51.6 रुपया साधारण ब्याज जब 86 रुपया मूलधन में जोड़ेंगे तो 137 रुपया 60 पैसा आपका मिश्र धन आएगा, मतलब कि वह धन 86 रुपया धन 137 रुपया 60 पैसा बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है, उसे 23 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 23 गुना है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये 33 गुना यहाँ पर होना चाहिए, 33 गुना, ठीक है, टाइप मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या सवाल कर रहा है, कह रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है, तो 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मैं आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर साधारण ब्याज में गुना पर आधारित प्रश्न पूछे और समय 2 बार दे तो उसके लिए ट्रिक एक होता है, ट्रिक होता है कि T1 बट्टे T2 इजकल टू N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1। ये मैं ट्रिक बताया था जब 2 बार समय देगा गुना वाले में। तो 11 साल पहला दे रहा है तो T1 11 हो गया, बटे में दूसरा कितना समय लगेगा पूछ रहा है, मतलब T2 आपसे पूछ रहा है। N1 क्या है, तो जो पहली बार गुना हो रहा है, मतलब 9 गुना, 9 में से 1 घटा देंगे 8, N1 माइनस 1 हो जाएगा, बटे में N2 माइनस 1 जो दूसरी बार गुना हो रहा है, मतलब कि 33, 33 में से 1 घटाएंगे तो 32 होगा। यहाँ पर 8 चौक को 32, 4 का इधर गुणा होगा, T2 बराबर 11 चौक 44 वर्ष में जो है जो धन 11 साल में 9 गुना हो रहा था वही जो है 44 साल में 33 गुना हो जाएगा। तो 44 साल ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो धन था और जो निश्चित दर थी उसी निश्चित दर पर वही धन 44 साल में 33 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 44 साल आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 साल में 8 गुना हो जाता है, उसे 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है गुना वाला 2 बार समय देकर के पूछ दिया, तो आप T1 3 साल रखेंगे, T2 पूछा है T2 रहने दीजिए, N1 8 दिया है, 8 में से 1 घटाएंगे क्योंकि N1 माइनस 1 होता है, तो 7 बट्टे और ये 64 है, 64 T2 है, T2 में से N2 है, N2 में से 1 घटाएंगे तो 63 आएगा और फिर भाग देंगे 7 9 63, 9 का गुणा होगा तो T2 बराबर 9 3 27 वर्ष आ जाएगा, मतलब कि 27 वर्ष में जो है वही धन 64 गुना हो जाएगा, जो धन 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा था। तो 27 वर्ष यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह 10 गुना होगा। मतलब कि 6 वर्ष T1 है, 2 और T2 पूछ रहा है कितने समय में, और फिर इसके बाद 2 गुना N1 है तो 2 में से 1 घटा देंगे, और 10 गुना N2 है, मतलब कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 छक्का आ जाएगा 54, और ये T1 का 1 में गुणा होगा तो T2 बट्टे
54 वर्ष आएगा, 54 वर्ष 54, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़के को 10 साल की उम्र में उसके पिता ने जो है 50,000 रुपये, 50,000 रुपया अपने पिता से उसको मिलता है। मतलब एक लड़के को जब उसकी उम्र 10 साल होती है तो पिता से उसको 50,000 रुपया मिलते हैं और उसने उस धन को एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। मतलब जो लड़का था 50,000 मिला, उसको तुरंत जो है एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। तो ट्रस्ट जो है उसे 1200 रुपए प्रतिवर्ष देता है और प्रबंधन में जो है, प्रबंधन में 300 रुपया इसको खर्च करने में लग जाता है, प्रबंधन करने में खर्च हो जाता है 300 रुपया। जब लड़का 18 साल का होगा तो ट्रस्ट उसे कितना रुपया देगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो? तो ये बताइए, अगर उसने 50,000 रुपया जमा किया था, 50,000 रुपया जमा किया था और 10 साल पर जमा किया था, अब वो 18 साल का है तो कितना साल पैसा जमा किए हुए हो गया? 8 साल। तो 8 साल पर 10% के दर से साधारण ब्याज परसेंटेज क्या बनेगा? तो 10/80% बनेगा। मतलब 50,000 का 80% निकालेंगे तो साधारण ब्याज आएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा दोस्तों? 40,000। मतलब ट्रस्ट को 40,000 रुपया साधारण ब्याज और 50,000 रुपया उसका मूलधन देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये बता दिया था कि 1200 रुपये प्रतिवर्ष उसको देता रहा, तो 8 साल तक देता रहेगा तो 12/96 रुपया उसको दे चुका है। और जितनी बार दिया तो हर बार उसको जो है प्रबंधन करने में 300 रुपया खर्च हो जाता था। तो 8 साल दिया, 8 बार दिया, इसका मतलब कि 8 बार देगा तो 8 तरीके 2400 रुपया प्रबंधन में उसका टोटल खर्च हो गया। 2400 रुपया प्रबंधन में खर्च हो गया। इस तरह से 6 4 10 9 2 11 1 12,000 रुपया जो है ट्रस्ट उसको दे चुका था। 300 रुपया खर्च करने में, प्रबंधन के खर्च में, और 1200 रुपया उसको देते। तो 40,000 में से 12,000 तो चुका दिया है, तो उसको देना कितना है? देना कितना है? 12,000 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 28,000। मतलब कि ट्रस्ट को जो है 28,000 रुपया ब्याज देना है और 50,000 उसका मूलधन देना है। तो कुल मिलाकर के 50,000 और प्लस 28,000, 78,000 रुपया जो है उसको देना पड़ेगा ट्रस्ट को, जो है उस लड़के को। तो 78,000 यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऋणदाता ने पाया कि साधारण ब्याज की दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपए जो है घट गई। उसका मूलधन क्या है? मूलधन यहाँ पर जो है हमेशा मूलधन 100% ही मानेंगे, ये बात याद रखिएगा। जब भी मूलधन मानने वाली बात आए परसेंटेज में तो 100% हमेशा मानिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13% से घट करके दर कितना हो गया? 12.5% हो गया। तो उसके आय में क्या फर्क पड़ा? उसके आय में 104 रुपए का फर्क पड़ा। मतलब कि यहां पर 12.5% जो है, 13% से 12.5% हुआ, मतलब कि 0.5%, अर्थात 0.5% की क्या हो गई? कमी हो गई उसके आय में। और यही 0.5% 104 के क्या है? बराबर है। 104 के क्या है? बराबर है। तो 0.5 का मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? 1/2%। यही 1/2% 104 रुपया के बराबर है, क्योंकि यही घट करके हुआ था। तो 1/2% बराबर 104 है, तो 1% बराबर क्या होगा? 208 होगा। और मूलधन कितना था आपका? मूलधन 100% था। 1 को 100 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो 20,800 रुपए मूलधन आ जाएगा। मतलब वह मूलधन कितना था? 20,800 था। 20,800 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धनराशि को 15% की दर से
3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 144 रुपया है। तो कितना धन उधार दिया गया, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन यहां पर क्या कीजिए, 100% मानिए। और इसके बाद जो पहले दर पर ये जो दिया गया था 3.5 साल के लिए, तो साधारण ब्याज परसेंटेज, पहला साधारण ब्याज परसेंटेज जो है क्या बनेगा, तो 15 या 45 और 7.5, 45 7 52, मतलब कि 52.5% पहली बार उसको ब्याज मिला। लेकिन उतना ही धन जब 15% की दर से दोबारा 5 साल के लिए दिया गया, मतलब कि साधारण ब्याज परसेंटेज 2, मतलब कि दूसरा साधारण ब्याज क्या बनेगा परसेंटेज, तो 15×5 = 75, क्योंकि साधारण ब्याज परसेंटेज बराबर मैंने क्या बताया, साधारण ब्याज परसेंटेज बराबर मैंने बताया RT प्रतिशत, मतलब दर का समय में गुणा करेंगे तो वही साधारण ब्याज परसेंटेज होता है। तो 15×5 = 75%। क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 144 रुपया है। इनका अंतर कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 में से 2.5 घटाएंगे तो 22.5% अंतर है। और यही 22.5% 144 के क्या है, बराबर है। कि अगर 22.5% बराबर 144 है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 22.5। हमारा मूलधन 100% है, मूलधन पूछा है, तो 1 को 100 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो 144/225, दशमलव नीचे का हटाएंगे दोस्तों ना, तो 1 10 का गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और 100 का गुणा इधर किए हैं तो 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 25 9 225, अब 25 चौको 100, 9 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 16 का गुणा 4 में करेंगे, 16 चौको 64, 10 का गुणा होगा 640। मतलब कि मूलधन हमारा क्या था, वह धन उधार लिया हुआ धन क्या था, 640 रुपया था। तो 640 रुपया ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, मतलब 4 वर्ष के लिए ही 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है। मतलब कि समय 4 वर्ष ही है, समय कितना है, 4 वर्ष ही है दोनों के लिए, लेकिन इसके लिए दर क्या है, इसके लिए दर 2.5% है और इसके लिए दर 3% है। तो इसका, इन दोनों का साधारण ब्याज क्या आएगा, तो इन दोनों का साधारण ब्याज आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पर जो है ये 4 वर्ष है और दर जो है 3% है, तो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा, इसका साधारण ब्याज आएगा 4 अढ़ाई 10% साधारण ब्याज परसेंटेज आएगा। और इनका साधारण ब्याज क्या आएगा, तो इनका साधारण ब्याज आएगा परसेंटेज यहाँ पर 4 तिहाई 12%। अब यहाँ पर देखिए कितना अंतर है दोनों में, 2% का अंतर है। साधारण ब्याज में कितना परसेंट का अंतर है, 2% का अंतर है। और साधारण ब्याज में कितना रुपए का अंतर है, 60 रुपया का। मतलब यही 2% 60 रुपया के बराबर है। तो 2% बराबर 60 है और मूलधन पूछा है, तो मूलधन मतलब पूंजी, और पूंजी हमेशा 100% होगी। तो 2 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 50 का गुणा करेंगे, 50 का गुणा करेंगे तो 50 गुणा के 100, और जब आपने 50 का गुणा इधर किया तो उधर भी करेंगे, तो 5 6 30, और 50 का 1 0 और 60 का 1 0, कितना आ जाएगा, 3000। तो 3000 रुपया जो है वह पूंजी थी, और 3000 ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर पूछा है आपसे कि एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की दर में 12% से 15% की वृद्धि के कारण उसकी आय 1215 रुपए बढ़ जाती है। मतलब कि यहां पर जो है दर 12 से 15 हो रही है और समय समान है, वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक आय 1215 रुपया बढ़ जाती है। कितना का वृद्धि हुआ है दर में, दर में वृद्धि हुआ है
3% का। अगर समय समान है, अगर 1 वर्ष है समय, तो 12% साधारण ब्याज पहले वर्ष का होगा, और जब बढ़ता है तो फिर अगले साल का 15% साधारण ब्याज होगा, और दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 3%। और यहां पर अंतर कितना दिया है? 1215 रुपया दिया है। कितना दिया है? 1215 रुपया दिया है। मतलब यही 1215 रुपया उनके वृद्धि का अंतर है, ठीक ना? उनके वृद्धि का क्या है? अंतर है, मतलब यही बढ़ता है। 3% इधर बढ़ता है और उधर वो कह रहा है 1215 बढ़ता है, मतलब 3% परसेंटेज 1215 के बराबर है। यहां पर काटेंगे 1% बराबर 3 चौको 12, एक जीरो लगेगा, 3 पचे 15, 1% बराबर इतना। तो उसकी पूंजी पूछा है, पूंजी हमेशा 100% होगी। 1 को 100 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो इधर भी लग जाएगा, अर्थात 40,500 रुपए ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। पूंजी 40,500 रुपए थी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इसकी कीमत 1440 रुपया अधिक हो जाती। राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए यहां पर होगा, ठीक ना? राशि ज्ञात कीजिए मतलब दर पहले जो भी रही होगी। समय कितना है? समय है दोस्तों 4 वर्ष। समय कितना है? 4 वर्ष। अब पहले दूसरे साल के लिए भी समय कितना दिया जा रहा है? दूसरी बार के लिए 4 वर्ष ही दिया जा रहा है, लेकिन पहले का दर नहीं पता था। पहले दर अगर हम मान लेते हैं कि 8% थी, और दूसरी बार दर क्या होता है कि उसी दर में 8% में ही होता क्या है? 3% की वृद्धि हो जाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर साधारण ब्याज परसेंटेज क्या आएगा? 4% आएगा। यहां पर साधारण ब्याज परसेंटेज क्या आएगा? तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4% प्लस 4 12%, ये इसका साधारण ब्याज आएगा दूसरी बार का। अब यहां पर इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर देखेंगे तो 4% कट जाएगा, तो यहां पर आपका अंतर आएगा इन दोनों का 12%, और यही 12% क्या है? 144 रुपया अधिक है। मतलब ये इससे कितना अधिक है? 12% अधिक है, और ये कह रहा है 1440 रुपये अधिक है। मतलब यही 12% 1440 रुपया के क्या है? बराबर है। अब यहां पर जब आप काटेंगे तो 12 बरहिया में 144, मतलब 1% बराबर 12 आ गया। तो हमसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए। 12 नहीं, यहाँ पे 120 बार में कटेगा तो 120 आएगा। अब यहाँ पर राशि पूछा है, राशि हमेशा 100% होती है, मूलधन 100% होता है। 1 को 100 बनाने के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 12,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। 12,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न दे कि दर में वृद्धि होती है लेकिन समय समान रहता है, तो जितना की वृद्धि होती है ना, जितना की वृद्धि होती है उस वृद्धि दर का आप समय में गुणा करेंगे तो आपका जो वृद्धि प्रतिशत 12% प्राप्त होगा ना, वो आपका साधारण ब्याज वृद्धि प्रतिशत, मतलब आय में उतना की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर आपको बताएगा जरूर कि कितना रुपया की वृद्धि हो रही है। मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करके ऐसे प्रश्न में आप इस 1440 के बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर आर कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, दर मानने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट यहां पर आप बता सकते हैं कि 12 बरहिया में 144, मतलब 1% का मान 120, तो 100% का मान 12,000 मात्र एक लाइन में बता सकते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है कि 500 रुपए पर अलग अलग बैंकों से प्राप्त 2 साल के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2.5 रुपया है। दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है कि समय यहां पर बराबर है, समय बराबर है लेकिन दर अलग अलग है और दरों का अंतर कह रहा है। पिछले वाले सवाल में क्या था? पिछले वाले सवाल में समय बराबर था लेकिन दर अलग अलग था। दर वहां पर 3% की वृद्धि हो गई थी, लेकिन यहां पर आपको दर दोनों नहीं पता है कि कितना की वृद्धि हो रही है, कितना कम है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर दर मानेंगे, पहली दर मान लेते हैं 8%,
और दूसरी दर मान लेते हैं स्मॉल में R% दर मान लेते हैं। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज परसेंटेज होगा R का 2 में गुणा करेंगे तो 2R% पहले वाले का साधारण ब्याज परसेंटेज हो जाएगा। जब दूसरी दर मैंने माना कि दूसरी दर स्मॉल R% थी, तो स्मॉल R% में समय 2 वर्ष का गुणा करेंगे तो इसका साधारण ब्याज परसेंटेज आएगा 2 स्मॉल R% आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद 500 रुपए पर पहले का, ये साधारण ब्याज परसेंटेज का अंतर नहीं दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो साधारण ब्याज ये हम लोगों का जो आया है ये साधारण ब्याज परसेंटेज आया है। तो साधारण ब्याज परसेंटेज को साधारण ब्याज निकालना है तो हमें साधारण ब्याज परसेंटेज का मूलधन में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 500 का 2R% निकालेंगे तो पहले वाले का साधारण ब्याज इतना आएगा और दूसरे वाले का साधारण ब्याज जो है 500 गुणे 2R/100 ये आएगा। और इन्हीं दोनों का अंतर मतलब इन ब्याजों का अंतर कितना है, 2.5 रुपया है। अब यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 10 10 दोनों में है, 10 कॉमन लेंगे तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 2.5 हो जाएगा। अब यहां पर 10 से जब आप भाग देंगे तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 0.25 आ जाएगा। और ये R क्या थे, दर प्रतिशत थे, मतलब दोनों दरों का अंतर आपका आ गया। दोनों दरों का अंतर कितना आ गया, तो दोनों दरों का अंतर आ गया 0.25%। 0.25% ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि 2600 रुपए 4 साल में साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना होता। मतलब अगर जो भी दर लगी है पहले उस दर से अगर 2600 रुपया 3750 बन गया है तो 1% अधिक अगर दर हो जाती तो 2600 रुपया क्या बन जाता। तो जाहिर सी बात है कि अगर दर बढ़ रही है तो 2600 रुपया 4 साल में 1% दर बढ़ा करके निकालेंगे तो 3750 से ज्यादा ही आएगा। 3750 से ज्यादा आएगा तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे कि 3750 से ज्यादा सिर्फ ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी यहाँ पर लगा करके बिना पेन चलाए इस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे 3854 रुपया 3854 रुपया आपका मिश्र धन आएगा। यहां पर देखिए, यहां पर हो क्या रहा है कि 2600 रुपया 4 साल में कितना हो रहा है, 3750 रुपया हो रहा है। तो यदि कह रहा है कि दर में 1% की वृद्धि होती, मतलब पहले दर R% जो भी दर थी उस दर में 1% की वृद्धि हुई, तो दर की जो भी वृद्धि हुई है तो यहां उस दर से कितना रुपया ये बना है, कितना रुपया बना है, जो भी R% जो दर थी इस दर से कितना रुपया 2600 बना है, तो 3750 रुपया बना है, 3750 रुपया बना है। अब क्या करते हैं, ये जो 1% दर की वृद्धि हो रही है तो 1 वर्ष का 1% के दर से साधारण ब्याज परसेंटेज क्या बनेगा, 1% बनेगा। लेकिन ये जो 1% की वृद्धि हो रही है तो 4 साल में हो रही है, तो 4 साल का 1% के दर से साधारण ब्याज 4% होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3750 रुपए में अब 1% का हम लोग 4 वर्ष का साधारण ब्याज परसेंटेज के हिसाब से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 2600 रुपए पर यहां पर क्या करेंगे, 4% साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 छक 24 और 4 गुना के 8 और 8 दू 10, 104 रुपए आपका 2600 रुपए पर 1% के वृद्धि वाला ब्याज आएगा। मतलब कि जो पहले दर थी उस दर का तो उस दर के हिसाब से 3750 रुपए हो रहा था, लेकिन जो 1% की वृद्धि हुई उसका ब्याज 104 रुपया बना। मतलब टोटल जोड़ेंगे तो 37 1 3800 और 50 4 54,
मतलब 3854 रुपया आपका हो जाएगा। मतलब जो 1% की वृद्धि हुई 4 वर्षों के लिए, उसका ब्याज 104 रुपया बना, और वही 104 रुपया मैंने 3754 में जोड़ दिया, तो 3854 रुपए यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपए अधिक मिलते। यहां पर समय बराबर है, 2% दर में वृद्धि कर रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 का दर में मतलब दर 2 में गुणा करेंगे, मतलब 4 गुना के 8%, यही उसके आय में फर्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है समय बराबर है और दर में वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए कि पहले दर 8% रहा होगा और अब दर 8% प्लस 2% हो रहा है, तो 4 का उस 8% में गुणा करेंगे तो 4 और इसमें गुणा करेंगे तो 4 प्लस 4 गुना के 8%, तो 4 जो है 4 प्लस 8% से क्या है, कम है। कितना है, कम है 8%, मतलब कि ये वाला उससे 8% अधिक है। यही 8% हम क्या करेंगे, 56 रुपया अधिक के बराबर कर देंगे। मैंने बताया कि जब समय बराबर हो और दर में वृद्धि हो, तो जितना की वृद्धि होती है उस वृद्धि प्रतिशत का वर्ष में गुणा करके आय में वृद्धि का मान उसके बराबर लिख लेंगे, और यहां पर काटेंगे तो 1% बराबर 8×56, मतलब 1% बराबर 700, और क्या पूछा है यहाँ पर, धनराशि पूछा है, मतलब मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान यहाँ पर हो जाएगा, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 700 आएगा। 700 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है कि 1000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज दर जो है 4% बढ़ा दी जाए, तो 3 साल में 1000 रुपया पर कितना हो जाएगा, ये 1000 रुपए पर जो है कितना हो जाएगा। यहां पर आप सबसे पहले दर निकालिए कि पहले दर क्या थी, क्योंकि यहां पर जो है यहाँ पर समय बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 1000 रुपया पर वो पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपसे धन नहीं पूछ रहा है, मूलधन नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप दर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बन रहा है, तो 2 वर्ष में 1000 रुपया से 1200 रुपया बना था, मतलब 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बना, साधारण ब्याज 200 रुपया बना। किस मूलधन पर बना, 1000 रुपया पर बना। तो यहां पर आप दर निकाल सकते हैं। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन, मूलधन कितना 1000 गुणे समय वही लिखेंगे जितने समय का आप ब्याज लिखे हो। तो 2 साल का ब्याज लिखा हो तो 2 साल नीचे लिखना पड़ेगा, 1 साल का ब्याज लिखा है तो 1 साल नीचे लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 10 बार में, मतलब पहले 10% ब्याज था, पहले कितना था 10%। तो कह रहा है कि 4% अगर दर बढ़ जाती तो 10 4 कितना हो जाएगा, तब 14% हो जाएगा। मतलब अब आपको 14% के दर पर 3 साल का 1000 रुपया कितना बनेगा, तो 1000 रुपए पर 3 साल का 14% के दर से 14% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज परसेंटेज क्या बनेगा, 14×42% बनेगा। मतलब 1000 रुपए पर जब आप 42% निकालेंगे तो 1000 रुपए का आपका साधारण ब्याज आएगा 3 साल का 14% की दर से। कितना आएगा, 420 रुपया आएगा। कितना आएगा, 420 रुपया आएगा। 420 रुपया साधारण ब्याज और प्लस 1000 रुपया मूलधन, कितना हो जाएगा मिलकर के कुल, तो 1420 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1420 रुपया हो जाएगा। 1420 ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 1420 रुपया कब हुआ, जब दर 10% से 14% हो गया, मतलब 4% बढ़ गया, और समय 2 साल से 2 वर्ष जो है 3 वर्ष हो गया,
तब जाकर के जो है वही 1000 रुपया जो 1200 हो रहा था अब 1420 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रभात ने एक बैंक से 8% प्रति वर्ष की दर पर एक निश्चित राशि ऋण के रूप में ली। साधारण ब्याज पर उतनी ही राशि आशीष को 12% प्रति वर्ष की दर से ऋण के रूप में दे दिया। मतलब कि जो उधार लिया 8% के दर से, वही धनराशि 12% के दर से जो है आशीष को दे दिया प्रभात। और फिर इसके बाद 12 वर्ष के अंत में आशीष को मतलब कि प्रभात को उसके पूरे सौदे में 960 रुपए का लाभ हुआ। मतलब कि अपने 8% ब्याज दे रहा था और उससे 12% ब्याज ले रहा था, 12% के दर पर ब्याज ले रहा था। तो क% का यहाँ पर दर उसको लाभ मिल रहा था, 4% प्रति वर्ष उसको जो है दर के हिसाब से लाभ हो रहा था। तो कितना वर्ष में 960 रुपया मिला है, 12 वर्ष में मिला है। तो 12 वर्ष में साधारण ब्याज परसेंटेज क्या बनेगा, तो 12 चौक 48% साधारण ब्याज परसेंटेज बनेगा। मतलब कि 12 साल में 12 चौक 48% का उसको लाभ होगा, 48% पूंजी का फायदा होगा। और यही 48% 960 के बराबर है। अब यहां पर इसे काटेंगे तो यहां पर देखिए 48 दूना के 96, 20 बार में कटा 1% बराबर 20 आ गया। क्या पूछा है, मूल राशि पूछा है, और मूल राशि हमेशा 100% होती है। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपया। मात्र एक लाइन का प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन बी 2000 दिया है, 2000 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि यक्ष ने एक सौदे से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। यहां पर धन नहीं पता है, और उसी दिन इसे जो है वाई को 12% साधारण ब्याज पर जो है उधार दे दिया, और 3 वर्ष बाद 4800 रुपया प्राप्त किया। अच्छा, 8% दे रहा है और 12% वाई से ले रहा है, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है प्रति वर्ष, 4% का लाभ हो रहा है। तो 3 साल में कितना लाभ होगा, 3 साल में होगा 4/3 12% का लाभ होगा। मतलब 4/3 12% उसको अधिक प्राप्त होगा। और यही 12% क्या है, यहाँ पर साधारण ब्याज पर उधार दिया और 3 वर्ष बाद 4860 रुपया, हाँ यहाँ पर क्या है, यही 4800 रुपया प्राप्त किया। तो यही 12% क्या होगा, 4800 के बराबर होगा। अब यहाँ पर जब आप काटेंगे तो 1% बराबर 12 चौक 48, 400 रुपए आ जाएगा। क्या पूछा है, यक्ष द्वारा उधार ली गई राशि, राशि मतलब कि 100% मूलधन। तो 100% उसने लिया था, 100% यहाँ पर बनाने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा। मतलब 40,000 रुपया यक्ष ने जो है उधार लिया था। 40,000 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया, वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया। राम, ठीक है, सीता से लेकर के जो है 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया। इसमें उसको 618 रुपए का लाभ हुआ। मतलब 618 रुपए का लाभ राम को हुआ। राम ने क्या किया, सीता से 3% की दर से जो है उधार लिया। राम ने जो है सीता से कितना परसेंट उधार लिया, कितना लिया, 6300 रुपया उधार लिया। 6300 रुपया जो है राम, ये राम है, 6300 रुपया उधार लिया। किस दर पर लिया, तो 3 वर्ष के लिया। किस दर पर लिया, तो 14% के दर पर लिया। लेकिन वही राम अब यहां पर जो है गीता को दे रहा है, कितना दे रहा है, 6300 प्लस यक्ष रुपया, मतलब यक्ष रुपया मिला करके दे रहा है। किस दर पर दे रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है,
तो 3 वर्ष के लिए दे रहा है। और किस दर पर दे रहा है? तो 16% के दर पर दे रहा है। अब आपको पता है इनका साधारण ब्याज परसेंटेज निकालना है, तो उस दर का समय में गुणा करेंगे तो 14 यहाँ 42% आएगा। और इनका अगर निकालेंगे तो इनका साधारण ब्याज परसेंटेज आएगा 16 या 48%। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम को जो है जब सीता से लिया था तो 42% ब्याज दे रहा था, लेकिन गीता को दिया तो 48% ब्याज ले रहा था। उसको कितना का लाभ हो रहा है? तो 6% का लाभ हो रहा है। और ये 6% लाभ जो है, यही 6% लाभ जो है 618 के क्या है? बराबर है। लेकिन यहां पर समझिए, ये 6% जो है, ये 6% इसको मिल रहा है राम को तो 6300 प्लस यक्स रुपए पर मिल रहा है। और 618 रुपया ये जो मिला है ना, ये 6300 प्लस यक्स पर मिला है, 6300 प्लस यक्स पर मिला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स का मान निकालना है, क्योंकि वो पूछा है कितना रुपया मिलाया, तो हमें यक्स को यहाँ पर कुछ देर के लिए रहने देते हैं और 6% निकालते हैं कि अगर वो 6% नहीं, अगर ये यक्स रुपया नहीं मिला था तो इस 6300 रुपया पर उसे कितना ब्याज मिलता। तो 6300 का 6% निकालेंगे, 6300 का 6%, तो 6×3=18 और 6×6=36, 378 रुपया मिलता। मतलब अगर वो यक्स रुपया नहीं मिला था और 16% के दर से 3 वर्ष के लिए देता तो 6% का तो लाभ होता, लेकिन 6% अगर 6300 रुपया ही देता, कुछ मिलाता नहीं, तो उसको 378 रुपए का लाभ होता, लेकिन उसको 618 का लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ पैसा मिला करके दिया था। तो ये बताइए, ये जो मिलाया था और ये जो उसको मिला है 378, इससे कितना कम मिला है? तो 618 में से 378 घटाएंगे तो 240 रुपया कम मिला है। मतलब ये जो 240 रुपया मिल रहा है ना, वो किस पर मिल रहा है? इसी यक्स रुपए पर मिल रहा है। मतलब इसी यक्स रुपए पर आपका 48%, ये क्या 48% ब्याज बन रहा था ना, यक्स का 48% ब्याज जो है 240 रुपया बन रहा है। तो यक्स का 48% जब आप निकालेंगे तो यहां पर देखिए 24 दहा में आज 24 दुना के 2 से काटेंगे, 2 बचे, यक्स बराबर यक्स 100 का गुणा होगा 5 में, 500 रुपया। मतलब कि उसने 500 रुपया जो है मिलाया था। 500 रुपया ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ठीक है, यहां पर एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिए, राम ने सीता से 6300 रुपया लिया, 3 वर्ष के लिए लिया, 14% की दर से लिया, तो उसने हर साल जो है, वो जो है हर साल नहीं, 14 या 42% कुल ब्याज लौटाएगा। लेकिन उसने क्या किया, गीता को 6300 प्लस यक्स रुपया मिला करके दिया। अब यहां पर कुछ समय के लिए यक्स को मत मिलाइए, और यहां पर बताइए कि 3 साल के लिए अगर 16% के दर से देगा तो ये इसको कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल में 48% ब्याज मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा? 6% अधिक मिलेगा। मतलब कि 6% का उसको लाभ होगा। तो अगर ये यक्स रुपया नहीं मिलाता तो इस पर ब्याज नहीं बनाएंगे। अगर इसको ये नहीं मिलाया है तो इस पर ब्याज नहीं बनाते हैं। ब्याज सिर्फ किस पर बनाते हैं हम लोग? तो 6300 रुपए पर बना रहे हैं। तो 6300 रुपए पर जब मैंने 6% का लाभ निकाला तो 378 रुपया आया, लेकिन उसको लाभ 618 का हुआ था। तो कितना अधिक का लाभ हुआ था? तो 240 रुपए का अधिक लाभ हुआ था। मतलब ये जो 240 रुपया बन रहा है ब्याज, 240 रुपया जो ब्याज बन रहा है, ये यक्स रुपया पर ही बन रहा है। तो यक्स रुपया पर कितना उसका साधारण ब्याज बन रहा था? 48% साधारण ब्याज बन रहा था। तो यक्स का 48% साधारण ब्याज 240 है, इसीलिए दोनों पक्षों को बराबर करके मैंने काटा तो यक्स बराबर 500 रुपया जो है आया। मतलब कि उसने 500 रुपया जो है मिलाया था। ऑप्शन से यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक व्यक्ति एक बैंक में 12,000 रुपए प्रति वर्ष 10% की दर से सावधि जमा के रूप में सरल निवेश में निवेश करता है, लेकिन कुछ जरूरी जरूरतों के कारण जो है
उन्हें 3 साल बाद पूरा पैसा निकालना पड़ता है, जिसके लिए बैंक ने उन्हें कम ब्याज की दर की अनुमति दी। यदि उसे 5 वर्ष के अंत में उसे जो राशि मिलती उससे 3320 रुपया कम प्राप्त हुआ, बैंक द्वारा अनुमत ब्याज दर है। अब यहां पर देखिए कह रहा है बैंक से उसने 12,000 रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया? 12,000 रुपया जो है उसने उधार लिया। हुआ क्या कि बैंक वाले ने कहा कि यदि आप 5 वर्ष के अंत में निकालेंगे तो दर आपको 10% लगेगी। मतलब जब आप 5 वर्ष में निकालेंगे तो दर 10% लगेगी। लेकिन आपने क्या किया कि 3 वर्ष में ही निकाल लिया तो दर जो है 10% नहीं लगेगी, कुछ कम लगेगी। कितना लगेगी यही नहीं पता है और वही पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया कि 8% दर लगा यहां पर। अब यहां पर समझिएगा, अगर मान लीजिए अगर 5 साल बाद निकालता तो इसको कितना ब्याज मिलता? तो 50% का ब्याज मिलता, दर बुरे समय RT%। यहां पर साधारण ब्याज इसको कितना मिला? तो 3R% का ब्याज मिला। अब हुआ क्या, ये ब्याज परसेंटेज है और ये जो 3320 रुपया कम मिल रहा है उसको जो है राशि उसको कम मिल रही है। मतलब कि 12,000 रुपए पर साधारण ब्याज 50% निकालेंगे। मतलब कि 12,000 का साधारण ब्याज 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपया आएगा। और ये जो 6,000 रुपया है इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3320 रुपया ज्यादा है इससे। और इसको कहेंगे तो ये जो है ये 3R% ब्याज इससे, मतलब पहले वाले से इस पर नहीं निकाला, इसी पर निकाल लिया, इसलिए ये वाली राशि इससे कितना कम है? 3320 रुपया कम है। तो इसमें क्या करेंगे, इस बड़ी वाली संख्या में से हम क्या करेंगे, 12,000 का 3R%, जैसे 50% 12,000 का निकाला उसी तरह से 12,000 का 3R% निकालेंगे। और जैसे ही यहां पर निकालेंगे तो इन दोनों राशियों का अंतर, मतलब ये वाला राशि इस वाली राशि से 3320 रुपया कम है तो 3320 रुपया अंतर करके दोनों को बराबर कर लेंगे। अब यहां पर हल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 12 36, 360R, 360R उधर जाएगा प्लस 360R हो जाएगा। अब ये उधर गया तो ये इधर आएगा और 6,000 में से 3320 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2680 आएगा। कितना आएगा? 2680 आएगा। अब यहां पर काटिए, यहां पर काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यहां पर काटेंगे 4 9 36, इसको काटेंगे 4 6 24 और 4 7 28। आर बराबर क्या आया? 67/9। 67/9 का मतलब 9 सते 63, 63 और 4 बचा, मतलब 7 सही 4/9% की दर थी, अनुमानित दर थी जो उसको मिला। तो यहां पर क्या दिया है, यहां पर जो दोस्तों 7 सही 4/9 नहीं दिया है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में 7 सही, यहां पर गलत टाइप हुआ है, यहां पर 7 सही जो है 4/9% होगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, 7 सही 4/9% दर आएगा, तो 7 सही 4/9% वहां पर कर लीजिएगा। ये 4 सही 4/9 लिख दिया था, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 साल में 880 रुपया और 3 साल में 920 रुपया हो जाती है। धनराशि क्या है, मतलब कोई धन है और यह धन जो है कितना साल में? 2 साल में। कितना हो रहा है? 880। और यही धन कितना साल में? 3 साल में। कितना हो रहा है? 920। तो यहां से यहां तक की दूरी 2 साल है, यहां से यहां तक की दूरी 3 साल है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 1 साल। कितना ब्याज बढ़ा है? तो इन दोनों का अंतर देखिए, 40 रुपया ब्याज बढ़ा है। मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया।
क्योंकि उसी मूलधन पर साधारण ब्याज बन रहा है और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है यदि दर बराबर है तो। ठीक है, तो ये कह दिया है कि साधारण ब्याज की दर पर, मतलब एक निश्चित दर है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया। तो 2 वर्ष का मतलब ये मूलधन जो भी था यहां से 2 वर्ष, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया पी में जुटा तो 880 बन गया। तो 880 में से 80 साधारण ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा। और मूलधन अर्थात धनराशि 800 ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या दिया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपया, आप 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद, यहां पर अतिरिक्त कह रहा है 1020 रुपया हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां पर ये मान लीजिए कि मूलधन है और ये 2 वर्ष में कितना हो रही है, 720 रुपया हो रही है। और कह रहा है कि 5 वर्ष अतिरिक्त अवधि के बाद, 5 वर्ष अतिरिक्त अवधि के बाद मतलब कि 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल नहीं, कितना, 5 2 7, ये 2 साल है ना, 7 साल बाद, कितना साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद कितना हो जा रही है, 5 साल अतिरिक्त करेंगे तो 2 साल बीत चुका है और 5 साल और बिताएंगे तो 7 साल हो जाएगा। तो 7 साल बाद यही धनराशि कितना हो जाएगी, 1020 रुपया हो जाएगी। यहां से यहां तक का अंतर कितना है, 5 साल का। कितना यहां पर अंतर देखने को मिल रहा है, 300 का। मतलब कि 5 साल में कितना साधारण ब्याज बना, तो 300 साधारण ब्याज बना। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 5 छकती 60 रुपया। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या हुआ, तो 2 साल का साधारण ब्याज हुआ 60 गुना के 120 रुपया। और यही साधारण ब्याज जब इसमें से घटाएंगे तो मूलधन आपका आ जाएगा 600 रुपया। और मूलधन पूछा था, मूलधन ऑप्शन बी है 600 रुपया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 रुपया और 8 वर्षों में 12,600 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, कोई धन है जो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 8400 रुपया हो रहा है। और यहाँ पर अतिरिक्त समय नहीं कहा है, यहाँ पर कह रहा है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कह रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 8 वर्ष में कितना हो जा रही है, 12,600, 12,600। यहां से यहां तक 8 वर्ष, यहां से यहां तक 2 वर्ष, तो यहां से यहां तक कितना वर्ष हुआ, 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, तो यहां पर देखिए घटाइए, 8 4 12, 4,200 रुपया, कितना, 4,200 रुपया साधारण ब्याज बन रहा है, 4,200 रुपया साधारण ब्याज। मतलब कि 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बना, 4200 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना बनेगा, 1 वर्ष में 700 रुपया बनेगा। तो 2 वर्ष में कितना बनेगा, 1400 रुपया बनेगा, कितना बनेगा, 1400। तो 1400 जब इसमें से घटाएंगे तो जो 7,000 रुपया आएगा यही क्या आएगा, मूलधन आएगा। लेकिन यहाँ पर ब्याज दर पूछा है, दर निकालना है, दर बराबर ब्याज गुणे ब्याज 1400 गुणे समय बराबर बटे मूलधन, मूलधन 7,000 और गुणे समय, समय क्या लिखना है, जितने समय का ब्याज लिखे हैं, तो 2 वर्ष का ब्याज लिखे हैं तो 2 वर्ष यहाँ पर समय लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर काटेंगे 7 दूना के 14, 2 से काटेंगे 10 बार में, कितना परसेंट आया, 10% दर आया, 10%। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि कोई निश्चित धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 2100 रुपया तथा 5 वर्षों में 2250 बन जाता है, धन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे और ये जो क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम उसी तरह से है, इस वाले को भी जो है आप ही लोग लगाएंगे। और प्रश्न यहाँ पर जो है आप सभी का खत्म हुआ। तो आप सभी लोग अगर वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मददगार लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद।